बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सादिक मलिक साहब, जो कि न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री के माहिर हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? सर अल्लाह करम। सर आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद हैं इस वक्त और कैद तन्हाई काट रहे हैं। आपने उनका हाथ भी देखा है, तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो मकबूलियत का ग्राफ है वो क्या कम हो रहा है? क्योंकि कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरह से लोग उनको भूल जाएं। तो आपने उनका हाथ देखा है, हम आपके पास इसलिए आज मौजूद हैं कि आप उनकी शख्सियत के बारे में बताएं कि वो उनके मकबूलियत कहाँ तक जाएगी, बाहर आएंगे, कब आएंगे। लोग ये सारी बातें जानना चाहते हैं। अच्छा, सारी बातें तो हमारे करते हैं टैरो कार्ड रीडर। 10 साल नजूमी, 10 साल, फिर उसके बाद 29.5 नजूमी टोटल हैं पाकिस्तान में 30। 29.5 नजूमियों ने तो उनको 10 साल का दौरे इक़्तिदार दिया हुआ था, वो बेचारा जेल चला गया। आपने भी उनका हाथ देखा है तो आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अच्छा, जब मैंने हाथ देखा था तो तब भी सेलिब्रिटी अच्छा, सेलिब्रिटी में जेलसी पाई जाती है और हाकमियत का आंसर दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो मैंने शायद आप ही के साथ एक मामला डिस्कस किया था कि उनके मैं दफ्तर जब गया ना, जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट तय थी हाथ देखने के लिए, तो वो पता चला लड़कियों को कि मैं आया हुआ हूँ, तो वो भी ना उन्होंने जमगाटा लगा लिया। जनाब खान साहब, मैं उठ के खड़ा हो गया। इतरामन जब उठ के खड़ा हुआ ना, तो उन्होंने वो लड़कियों का रश देख कर यार इतनी जेलसी फील की। मुझे कहने लगे कि आप इस प्रोफेशन में इसलिए आए हैं कि आप लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा नहीं सर, बहुत सारे क्रिकेट के भी आते हैं और उनका भी जैक लग जाता है, आए आपका हाथ देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब रही खान साहब की बात है। खान साहब बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। अब मैं आपके चैनल से, चूँकि आपका चैनल भी छोटा नहीं, मैं नेशनल चैनल से ये बात करना चाह रहा था। अब मैं आपके चैनल से बात करने जा रहा हूँ कि चूँकि खान साहब को बार्गेन करना नहीं आता, ठीक है, सियासी एतबार से ना बलद, कौन किससे किस तरह से बाहर बैठे हुए सियासतदानों को कुंडी डालनी है, उस शख्स को बिल्कुल नहीं आती। अंदर बैठकर जेलर और कैदियों के दरमियान रहकर किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है उनको नहीं आती। जो शख्स सेलिब्रिटी होता है वो बुनियादी तौर पर सिग्नेचर करता है, हंसता है और चला जाता है। उसे ना इकट्ठे किए गए रुपए की हवस होती है और ना ही वो इतना हवसज़दा होता है। आपने जितने भी दुनिया में सेलिब्रिटी देखे होंगे, वो रफ़ाह आमा से मुतल्लिक़ ज़्यादा काम करते हैं, अपनी ज़ात के लिए बहुत कम काम करते हैं। अब बात एक सीधी सी है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, इनके तो मुकदमात थे, हैं, और इन्होंने चलना है जी। अब ये सारे मेरे कबीले के लोग सुन लें कि इनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं उन्होंने चलना है। अब जेल में इनको रहने का थोड़ा सा ढंग आ जाएगा और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, चूँकि उनके हाथ पर दिल दिमाग की लकीर एक पाई जाती है, किसी ख़ास स्टेज पर जाकर अगर सौदेबाजी हो जाती है तो वो मामले को निपटा लेंगे। ख़ुद खान साहब के तो बस का रोग नहीं है, क्योंकि वो सियासत के खिलाड़ी बिल्कुल नहीं। वल्लाह अलम बिस्वाब। तो सर, आपने उनके हाथ की लकीरें देखी हैं और आपने एक जगह कहा भी था कि उनके हाथ की लकीरें खासी मोटी हैं। तो ये हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या होता है, और इसमें आपके हाथ की जो उनकी लकीरें देखी, उसमें शोहरत की या मकबूलियत की लकीर कैसी आपने देखी, कैसी पाई? अच्छा, शोहरत और मकबूलियत की लकीरें बहुत ज़बरदस्त हैं। चाहे जाने की लकीर पाई जाती है उनके हाथ पर। गिल्ड ऑफ वीनस जिस हाथ पर हो, उस हाथ पर मक्खी से लेकर बकरी तक भी जान जाती है। बला की चीज़ें भी उसे, चुड़ैल भी कहती है मैं तेरे लिए हूँ, और चिड़िया भी कहती है मैं तेरे लिए हूँ, और परी भी कहती है मैं तेरे लिए हूँ। यह तो बात तयशुदा। अब अगली बात पर चलते हैं।
बारीक और मोटी लकीरें बुनियादी तौर पर ऐसे लोगों के काम जल्द नहीं होते, लेट होते हैं। उन्हें क्रिकेट में भी हमेशा लेट ही कामयाबी मिलती रही, पॉलिटिक्स में भी लेट ही मिली। अब जो मुकदमात बन गए हैं इनको भुगताने में भी उन्हें लेट कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि बुनियादी तौर पर वो किस तरफ से गेंद आया है और वो अपने खिलाड़ी को कहें कि बाहर बैठा हुआ किस तरह से उनकी डी में गोल करने के लिए ले जाए, जो वो अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए खड़े हो जाएं, उनको नहीं आता। लिहाजा चूँकि वो सियासत करना नहीं जानते, इसलिए जिन पर वो एतबार करते हैं उन पर एतबार कितना किस हद तक किया जा सकता है, आप सोच सकते हैं कि मुमकिन है एक अपोजिशन लीडर को कहा गया हो कि जनाब आप हमारे चंद एक नामों पर यस कर जाएं तो वजारत का जो हुमा का परिंदा है आपके सर पर बिठा दिया जाएगा। और मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे से काफ़ी कुछ 10 साल से नाराज़ है, कह रहे थे मैंने सीएम बनना है। मैंने कहा सर आपके हाथ पर सीएम की लकीर नहीं है। तो वो फिर उसके बाद ना मुझे कभी मिले नहीं। एक शादी पे टकराव हुआ मिलने जुलने का, तो वो पहले तो आए, फिर थोड़ा सा यूं करके निकल के हो लिए उधर। तो ये एक बड़ी गंभीर, बहुत जालिम किस्म की सियासत होने जा रही है, और इस सियासत में इतनी आसानी से कोई गोल नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं। क्यों? तो बहुत कमाल के खिलाड़ी आसिफ जरदारी जब किसी को ख़रीदना चाहते हैं तो ये नहीं देखते कि उसकी हैसियत क्या है, उसका कद क्या है, उसका बुत क्या है। उसको कहते हैं अपनी औकात बता। और दूसरी तरफ मामूली से जनरल सेक्रेटरी जो सब्ज़ी मंडी के होते हैं उनसे लेकर प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा छोड़कर नीचे तक भाव ताव करना सीखे तो शरीफ ख़ानदान से सीखे। वो भी अपने कमाल के खिलाड़ी हैं मैदान में। इतने बड़े दंगल में इनकी शोहरत व मकबूलियत में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन किस तरह से ये और किस हद तक, अब मैं पेशगोई करने जा रहा हूँ। खान साहब इन पार्टियों के साथ अपने ऐसे मुआहदात करने में कामयाब हो जाएंगे जो जेल से भी निकल आएँ और अपनी सियासत भी बचा लें। इसके सिर्फ आटे में नमक से थोड़े से ऊपर चांसेस हैं, वल्लाह आलिम बिस्वाब। इसमें नमक से आटे के ऊपर सियासत से मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो सियासत से निकल गए, बेनज़ीर 12 सीटें लेकर दोबारा सियासत में आ गए से ये बात याद रहे। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि यहाँ सही को गलत कहने के लिए 100 बंदा बैठा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, खान साहब जो इस वक्त सियासी जंग लड़ रहे हैं, आप हमें बताएंगे कि वो उसमें सुरखरू होंगे या वो उनको मज़ीद मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी? मैंने ये व्लॉग अपना अनवारुल हक काकड़ के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी किए हैं, और उठा के देख लें। उन्हें कहा है कि ये जो सियासी जंग लड़ रहे हैं उनकी जेब में खोटे सिक्के और खुद अनाड़ी और अपने दिल के बादशाह, लिहाजा ये जंग वो नहीं लड़ सकते जिस तरह से लड़ना चाहिए। ऐसे ही टख 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 टख, और घर नंबर 3 सितारा नंबर 4 जो है ये बताता है कि वो जेल नहीं जाएंगे, वो बनी गाला से पकड़े जाएंगे, वो ज़मान फारक से नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने ज़मान फारक से पकड़ लिया अगर उनमें से कोई कहता है तो मान लेते हैं। टक 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 वो यार खुदा का खौफ करो। वो गलत पेशगोइयां साबित हुई जो लोग कहते थे कि पकड़े। एक ही की बता दे भी किसकी सही हुई है, कईयों की कई क्या, बिल्कुल एक बता दें मुझे। बिल्कुल बिल्कुल खासे पेशगोई की गई जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और वो गिरफ्तार हुए भी, हमने देखा। अब सर हमें ये बता दें कि आपने जो अभी बात की कि खान साहब ना लोगों को पहचान नहीं पाते। कोई भी सेलिब्रिटी जो होती है वो इसी तरह की होती है। देखें यहाँ मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि जब मैं न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बना रहा था ना,
तो उस वक्त जो मुझे सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई थी वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन, वीआईपी और स्टार लाइफ, ये 7 किस्म के जब हाथ बनाए थे ना, एक ऑफिसर क्लास है और दूसरी जो है ना वीआईपी क्लास के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये बनाने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए और आपको समझाने भी बड़े मुश्किल हो गए। क्यों? इसलिए कि वीआईपी बाकायदगी से सेंसिटिव होता है, ऑफिसर क्लास के लोग सेंसिटिव नहीं होते। अगर वीआईपी क्लास का हाथ हो और एडमिनिस्ट्रेटर उसका ज़िम्नी हो तो फिर खोपड़ियों के मीनार बना देता है। अब जिस शख्सियत की ये बात कर रहे हैं उस शख्स का हाथ जो है बुनियादी तौर पर वीआईपी, लेकिन ज़िम्नी क्लास जो है वो ऑफिसर क्लास में है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में नहीं। इसलिए अब मुझे ज़्यादा मज़ीद बोलने की इजाज़त नहीं, वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दें कि खान साहब के हाथ में आपने जैसे बताया 2 राजयोग हैं, डबल राजा योग। डबल राजा योग, तो सर इसका मतलब क्या होता है और क्या इसको हम ये समझें कि दोबारा भी इक़्तिदार में आ सकते हैं या इसको इक़्तिदार से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है? 10 राजा योग हों जहाँ मुकद्दर और शोहरत और इसे कामयाबी की भी लकीर कहते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है तो वो इक़्तिदार में आ जाता है। 5 से ज़्यादा गैर मामूली अलामात पाए जाएं तो जहाँ शोहरत और मुकद्दर की लकीर के साथ कामयाबी की लकीर का कॉम्बिनेशन बनता है, वहाँ इक़्तिदार में आ जाता है। राजा योग होने का मकसद ये होता है कि वो अगर पुलिस में है तो आईजी बनेगा, आर्मी में हैं तो चीफ ऑफ आर्मी बनेंगे। अब जब और दूसरे शोबों में आते हैं तो वहाँ राजा योग के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी हम जो 1 से 1 गैर मामूली अलामात पढ़ते हैं, वहाँ ताकतवर और गैर ताकतवर मिनिस्ट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो ये 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा अगर हाथ पर राजा या हों तो उसका मतलब हरगिज़ 1 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बार इक़्तिदार में आना हरगिज़ नहीं, वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है सर। अच्छा सर, आखिर सवाल हमारा आपसे ये है कि शहबाज शरीफ साहब का भी आपने हाथ देखा है, अब आप क्या समझते हैं, निगरान सेटअप आ चुका है, आइंदा इंतखाबात भी हो ही जाएंगे, अब इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएंगे, आपको शहबाज शरीफ साहब क्या दोबारा उनके हाथ के इल्म के आपसे हम बात कर रहे हैं इक़्तिदार में आते नज़र आ रहे हैं? बात यह है कि शरीफ ख़ानदान सियासत करना जानते थे, सियासत कर रहे हैं और अब वो सियासत करेंगे। पहले सियासत जो थी मुश्किल नहीं थी, अब सियासत मुश्किल हो गई है और ये फैमिली मुश्किल से मुश्किल तरीन सियासत भी करना जानती है। बस इतना ही कहूँगा, वल्लाह आलिम बिस्वाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर आखिर में हमेशा की तरह हम आपसे चाहेंगे कि कोई हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो दे दें। अरे मैं कौन होता हूँ मैसेज देने वाला, गरीब मस्कीन फ़कीर दरवेश झुग्गी नशीन, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। ठीक है सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मुझे और सादिक मलिक साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।